आपको क्या लगता है, पहले ही बताओ कि जो इंटरमीडिएट जो इसमें आप आ रहे हो, ये फाउंडेशन की तुलना में क्या लगता है बेटा, मतलब इजी होगा, टफ होगा क्या? मतलब इंटरमीडिएट अपन देखो कायदा क्या बोलता है, मान लो जिसमें है ना उसकी अच्छाई करना चाहिए अपने को, ठीक है? तो हम लोग इंटरमीडिएट की अच्छाई करेंगे। बताओ बेटा, इंटरमीडिएट फाउंडेशन की तुलना में क्यों अच्छा है? बिल्कुल नया है, चलो ठीक है। तो नया होने से क्या होता है, एक ना आपने बोला कि सर ये बिल्कुल नया है, तो नए होने से क्या अच्छा है? हाँ देखो, नए होने से क्या अच्छा होता है, मैं आपको बता दूं। फाउंडेशन जब आप पढ़ते थे ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता था, अरे यार ये तो 11th 12th वाला ही पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सिलेबस किसका जैसा था, 11th 12th के जैसा। तो एक थोड़ा सा ना माइंड थोड़ा सा आलसी हो जाता है कि अरे यार ये तो आता है अपने को, थोड़ा आदमी हाफ हार्टेड हो जाता है। मतलब लर्निंग की जो इच्छा होती है ना, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उस चक्कर में भी क्या होती है, लापरवाहियां होती है। लेकिन इंटरमीडिएट में तुमको मालूम है कि जो भी पढ़ रहे हो एकदम नया पढ़ रहे हो, तो क्या होता है बेटा, अलर्टनेस अपने आप तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। चलो, तो हम लोग आज एक काम करेंगे बेटा, इंटर के तारीफों के पुल बांधेंगे अपन। आइए, हमको किसकी तारीफ करना है, इंटर की। उसको खुश करेंगे तो भी तो वो अपने को खुश करेगा ना। हाँ, पहला तो क्या हो गया बेटा, एकदम नया है, ठीक है। नई नई सब चीजें अच्छी लगती है, लगती है ना। हाँ चलो, और बताओ। वो तो नए में चलो ना, सभी आ गया बेटा, टैक्स भी आ गया, जो भी है सब नया ही नया है। लॉ भी नया पढ़ोगे, अकाउंट भी नया पढ़ोगे, सभी नया पढ़ोगे। हाँ, एक साथ। हाँ वेरी गुड। देखो, आपको ना फाउंडेशन में टाइम कम मिलता था। जब आप, अगर आप एवरेज निकालोगे ना, फाउंडेशन में तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट होते थे, 4। और तैयारी के लिए 5-6 महीने आपको मिलते थे। पर अभी आपके पास पूरा 1 साल है, मतलब लगभग 11 महीने। और 11 महीने में, 11 मंथ में आपके पास सब्जेक्ट केवल कितने बेटा, 6 सब्जेक्ट। तो एवरेज तो बढ़िया है ना। उधर अपने को एक सवाम नहीं मिलता था, इधर अपने पास करीब 2-2 महीना है एक सब्जेक्ट के पीछे, मतलब टाइम ज्यादा है। हाँ, और बताओ। 30% MCQ, 30%। आपको मालूम है फाउंडेशन में क्या होता था, 2 सब्जेक्ट MCQ थे और 2 सब्जेक्ट पूरे के पूरे क्या थे बेटा, सब्जेक्टिव। पूरा पूरा क्या था, सब्जेक्टिव। और इधर आईसी ने क्या किया, पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट में 30% क्या है, MCQ। और 30% मतलब कितने नंबर हो गए बेटा, 30 नंबर। और मैं खास बात बताता हूं आपको, अगर आपने सिस्टमेटिक पढ़ा, तो ये जो MCQ है ना, उसमें 25 नंबर तक स्कोर होते हैं आराम से। कितने नंबर तक, 25 नंबर। और दूसरी अच्छी बात क्या होती है, जैसे आप में से किसी ने महसूस किया क्या कि सर हमने ना गोले वाले पेपर छोड़ दो, MCQ वाले छोड़ दो, पर अपन बात करते हैं खासकर लॉ की, जो कि एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। आप में से किसी को लगा कि यार सर मेरे को लॉ में जितना मैंने बनाया था उसके हिसाब से मेरे को नंबर कम मिले? कितने लोग को लग रहा है बेटा ऐसा कि लॉ में मेरे तो मतलब मैंने जो बनाया था उसके अनुसार मेरे को नंबर नहीं मिला, मुझे नंबर कम मिला? ऐसे कितने लोग को लग रहा है? ठीक है, लग रहा है, मतलब काफी लोग को। प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें प्रैक्टिकल में तो क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं, अमाउंट होती है, उसमें वैल्यूएशन में गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन थ्योरी में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कारण क्या है, एग्जामिनर एक आदमी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बेटा कोई भगवान तो नहीं है उसको सब आता हो। उसके पास एक आंसर आता है, उसके पास एक सजेस्टेड आंसर आता है, जो उसको कौन देता है, ICI। अभी तुम जितने भी इधर बैठे हो, क्या तुम सब एक टाइप का आंसर लिख पाओगे क्या? नहीं ना। तुम एक समान पढ़ोगे, एक बुक से पढ़ोगे, पर सबकी लैंग्वेज एकदम अलग अलग होगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, वो जो एग्जामिनर होता है ना, उसको वो उस लैंग्वेज के हिसाब से किसी को कम देता है, किसी को ज्यादा देता है। उसकी समझ पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि सबके आंसर क्या होते हैं, अलग अलग। हो सकता है मेरा नॉलेज है तो मेरे को लगता है ये चारों आंसर बिल्कुल सही है, पर उसको उतना नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा, सोचो ना। वो किसी को कम किसी को ज्यादा दे सकता है। मतलब ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में। तो ICI ने जो 30% MCQ डाला है ना, उसके पीछे का रीजन ये है कि 30% में तो घोटाला हो ही नहीं सकता। क्योंकि तो कौन चेक करेगा बेटा, कंप्यूटर चेक करेगा। उसमें तो गोले मारने हैं आपको, तो गोलों में तो गलती नहीं होती ना, वो भी कौन चेक करे बेटा, कंप्यूटर। तो 70 नंबर केवल ह्यूमन का एरर में से, मतलब एरर के चांस कम हो गए ना,
तो इस वजह से इंटरमीडिएट में एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कुछ खास इसमें एमसीक्यू में, अरे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो बेटा जब तक आईसीआई अभी सोई हुई है, आपको लॉजिकल लगता है क्या फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग, जो छोटे छोटे कोमल कोमल बच्चे आते हैं उस समय, और इंटरमीडिएट वाले क्या बोलते हैं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिंदास बना, गलत हुआ तो कुछ नहीं, जीरो, नहीं तो नंबर प्लस ही प्लस है ना। तो अक्कड़ बक्कड़ बिल्कुल खेल सकते हो आप। और आपको मालूम है फाउंडेशन में डर लगता था यार अक्कड़ बक्कड़ खेले कि नहीं खेले, क्योंकि कई लोग अक्कड़ बक्कड़ भी निपट जाते हैं, ज्यादा ओवर अटेम्प्ट कर लेते और नेगेटिव मार्किंग की वजह से फेल हो जाते। वो बोलते हैं कि सर कम अटेम्प्ट करते तो हो सकता है हम पास हो जाते। तो इंटरमीडिएट में ये संभावना है ही नहीं, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। हाँ जी बेटा, और कुछ बताओ इंटर के फायदे। एग्जम्पशन और सुनो बेटा, ये जो है ना, ये तुम फटाफट इंटर निकल लो, आईसीआई जैसे ही जग जाएगा ना, तो आईसीआई को ये समझ आ जाएगा अरे हम क्या गलती कर रहे हैं, ये सब गलतियां चल रही है आईसीआई की। जिसके पहले कि आईसीआई को कोई कंप्लेन कर दे रहे क्या कर रहे हो, तो फटाफट पास हो जाओ, है ना, क्योंकि रहने नहीं वाला है, पक्की बात है। अभी तक आईसीआई पता नहीं किस मूड में, ठीक है। एग्जम्पशन, आपको मालूम है फाउंडेशन में कितना अजीब सा सिस्टम है। फाउंडेशन में आदमी या तो पास होता है या सीधा फेल होता है, बीच में नहीं लटकता। बीच में मतलब कि अगर मान लो कोई सब्जेक्ट में 60 प्लस आ गया, 70 80 आ गया, तो भी फेल मतलब फेल, उसको पूरा पेपर फिर देना पड़ेगा। पर इंटरमीडिएट में आपको मालूम है ना क्या सिस्टम है, अगर किसी पेपर में 60 या उससे ऊपर आया तो भले तुम फेल हो, लेकिन वो पेपर देने की आवश्यकता तुमको नहीं होती। ये तो है ही है। प्लस फायदा क्या मिलता है आपको एग्जामिशन का, जैसे मान लो ग्रुप 1 में 150 चाहिए आपको, 3 पेपर हैं, आपने कोई एक पेपर में मान लो 70 नंबर ले आए, बाकी 2 में तुम्हारे 40 से कम आए, तुम फेल हो गए मान लो, तो अभी कितना बच गया 80। अगले अटेम्प्ट में तुमको केवल कितना लेके आना है 80 मार्क्स। 2 पेपर में कितना लेकर आना है 80, मतलब केवल एक फॉर्मेलिटी है। अगले अटेम्प्ट में एक तो पढ़ना ही 2 सब्जेक्ट है और दूसरा मार्क्स भी कितना लेके आना है आपको 80। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है, बहुत बड़ा ये एडवांटेज है। तो एग्जाम्पशन फाउंडेशन में नहीं था, इंटरमीडिएट में आपको एग्जाम्पशन का भी सुविधा है। हाँ जी, और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बोध ग्रुप में सेट ऑफ का बेनिफिट। और सबसे खास बात क्या है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये जो सेट ऑफ है ना, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है। हर अटेम्प्ट में कम से कम 2-4 बच्चे हम लोग देखते हैं जो सेट ऑफ की वजह से बोध ग्रुप पास हो जाते हैं। सेट ऑफ मालूम है क्या होता है आप लोग को? सेट ऑफ मतलब क्या हुआ, ग्रुप 1 ग्रुप 2, आपको दोनों में कितना नंबर लाना होता है बेटा पास होने के लिए? 150 150। मान लो इधर तुमने 160 ले आया, इसमें तुमने 140 ले आया, तो देखा जाए तो ये वाले में तुम फेल हो, कायदे से तुम इसमें फेल हो, लेकिन इधर तुम्हारा 10 नंबर क्या है बेटा ज्यादा, तो दोनों मिलकर तुमने कितना ले आया 300, तो तुम क्या हो गए, दोनों ग्रुप तुम पास हो गए। ये बहुत बड़ी ताकत है इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैं आपको बोल सकता हूं। और प्लस एक जो इनहेरेंट बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो ये होता है, अब तुम एक्सपीरियंस होल्डर भी तो हो गए हो ना, अब तुम बेटा एक्सपीरियंस भी तो हो गए हो ना, क्योंकि तुमको आईसीआई फाउंडेशन तुमने एग्जाम दिया, आईसीआई का एग्जाम में तुमको आईसीआई का एक लेवल समझ आया, पास होने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा अनुभव भी तो बढ़ गया ना आईसीआई के प्रति, ठीक है। तो ये पूरे बेनिफिट तुमको किधर मिलते बेटा, इंटरमीडिएट में।